अरे तुमने वो वाले अंकल के बारे में सुना जो बाइबल स्टडी में आते थे? यार मैं तो अब उस बाइबल स्टडी में जाऊंगा ही नहीं। या तो दूसरे वाले बाइबल स्टडी के भैया के बारे में मैंने सुना है, तो वहाँ भी क्या करेंगे? अच्छा, मतलब दोनों ही जगह नहीं जा सकते? तो आपने ऐसी कन्वर्सेशंस बहुत बार सुनी होंगी और आप भी पार्ट रहे होंगे। इस बार हम आपसे बात करेंगे स्टम्बलिंग ब्लॉक के बारे में। रोमन्स 14:13 में लिखा है, मेक अप योर माइंड नॉट टू पुट एनी स्टम्बलिंग ब्लॉक और ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है? स्टम्बलिंग ब्लॉक वो है जब कोई बिलीवर ऐसा बिहेव करता है या ऐसे एक्ट करता है जो यीशु मसीह के वैल्यूज़, जो बाइबल के वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, और उसकी वजह से कोई फेलो बिलीवर या मे बी एन अनबिलीवर वो फेथ उनका वीक हो जाता है। तो कोई अनबिलीवर है तो वो फेथ में नहीं आ पाता है, या फिर कोई बिलीवर है तो उसका फेथ वीक हो जाता है। वो डाउट करने लगता है कि अच्छा, सही में ये सब बातें जो हैं, जो बाइबल में लिखा है, जो हम जब सब सीखते हैं, क्या सही में ये बातें सच हैं? लेकिन अर्पिता, ऐसा होना भी तो बहुत वाजिब है। अगर हम किसी फेमस प्रीचर को फॉलो करते हैं, किसी टीचर को फॉलो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं पे गिर जाते हैं या उनके बारे में हमें ऐसी बातें पता पड़ती हैं जो कि ठीक नहीं है कि ऐसा हो रहा है, और उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, हम उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उनके सरमन सुनते हैं, हम उनके मीटिंग्स में देखते हैं कि चमत्कार, चिन्ह, हीलिंग्स हो रही हैं, और अगर वो गिर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं फेथ हिंडर होना तो नॉर्मल है ना इसमें। मतलब कोई ये बड़ी नॉर्मल सी बात होगी कि हमारा फेथ हिंडर हो जाए ऐसे लोगों को देख के। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक स्पिरिचुअल मेंटर्स की बात है, वो बिल्कुल सही है। अगर आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो अपने पास्टर से, या आपके कोई यूथ पास्टर होंगे, या कोई कॉलेज में कोई आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको बहुत इम्पैक्ट कर रहे होंगे, या कोई टेली इवेंजलिस्ट हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअली आपके जर्नी में आपके साथ हो, आपको लीड करा हो, आपको हेल्प करा हो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे होने में, वो बहुत अच्छी बात है। एक डिसाइपलशिप वाली बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हम डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स हैं यीशु मसीह के। एवरीबडी एल्स इज देयर टू सपोर्ट अस। तो हमें उन लोगों को, जो भी है, उनको रोल मॉडल नहीं बनाना है, और हमें उन्हें नहीं फॉलो करना है, और हमारा जो फेथ है वो उन पे बेस नहीं होना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कभी हो रहा है कि किसी को देखकर हमारा फेथ हिंडर हो रहा है, कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे डाउट हो रहा है, तो हमें अपने को रीअसेस करना है, रिफ्लेक्ट करना है, रीइवैल्यूएट करना है कि जो हमारे फेथ का फाउंडेशन है वो कहाँ है। हमारा फेथ का फाउंडेशन यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट पर है, या उस पर्सन ने अगर कोई वंडर्स मिरेकल्स करे हैं, या उसके बेसिस पे हमारा फेथ है। तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फेथ सिर्फ यीशु मसीह पे बेस्ड हो। बाकी सब जो है वो हमें सिर्फ एग्जॉर्ट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई अर्पिता। मेरा भी मानना है कि बहुत बार हमारा ध्यान यीशु मसीह से हट जाता है और हम लोगों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। हमारा फोकस इंसानों के ऊपर आ जाता है यीशु मसीह से हटकर। और हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जैसा कि बाइबल में लिखा है रोमन्स 3:23 में कि ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं जो कि 100% परफेक्ट मिले। सिर्फ यीशु मसीह ही हैं जो कि परफेक्ट थे, जिनमें कोई पाप नहीं था। ऐसा बाइबल कई जगह हमें बताती है, हिब्रू 4:15 में या कोरिन्थियंस में। ऐसी कई जगह पे हमें ये पता पड़ता है कि सिर्फ यीशु मसीह ही थे जिनमें कोई पाप नहीं था। तो अगर हमें फॉलो करना ही है तो यीशु मसीह को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी पैदा तो पाप की दशा में ही हुए थे। बिल्कुल। और आपके पॉइंट में मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारी, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो हमारी स्पिरिट रिबॉर्न होती है, लेकिन हमारा फ्लैशली नेचर वही रहता है। जैसे आपने क्या कहा कि मतलब टेंडेंसी है कभी ना कभी कोई अलग अलग लेवल्स ऑफ सिन में फॉल कर सकता है, हमारा बिहेवियर कभी गलत हो सकता है। तो इस केस में अगर हम किसी को देख रहे हैं कि कोई कुछ गलत कर रहा है, तो हमारा बहुत नेचुरल रिएक्शन होता है, हमारा फ्लैशली रिएक्शन होता है कि हम क्रिटिसाइज़ करें उन लोगों को, उन्हें जज करें। ये बहुत ही नेचुरल सा रिएक्शन है। इवन काफ़ी मतलब लोगों के चैनल्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनकी बस ये हो तो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की। बट हमें ऐसा नहीं करना है। इंस्टेड हमें उसको देखना है कि हम उससे क्या सीख सकते हैं, कि जो हमारे सामने, हमारे आगे रेस में है, वो अगर कहीं फॉल्टर कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या लेसन है, हमें कहाँ कॉशियस रहना है, हमारा क्या वीक एरिया होना है।
तो हमें उसे एज अ लर्निंग पॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेविड की लाइफ देखते हैं तो हमें देखना है कि अच्छा वो ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट बट ही स्टिल फेल, तो वो कहाँ फॉल्टर करे, वो क्यों फॉल्टर करे, और वो हमारे लाइफ के लिए क्या है, हमें उस पर ध्यान देना है और हमें उस पर असेस करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने को रीअसेस करते रहें। अच्छा अर्पिता, ये तो हो गई बातें उन प्रीचर्स और टीचर्स की और बिब्लिकल कैरेक्टर्स की जो कि बहुत लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में हम किसी तरह किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हों और अपने किसी एटीट्यूड से किसी का फेथ हिंडर कर रहे हों? तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? तो बिल्कुल जैसे आपने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी और के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने, क्योंकि हो सकता है दूसरों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो वो अगर कुछ गलत करते तो बहुत लार्ज नंबर्स में लोगों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बने। बट हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी हमें बहुत लोग हैं जो हमें देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ना बने किसी और के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक। और वो कैसे होगा, वो जब हम लीडरशिप ऑफ द होली स्पिरिट फॉलो करेंगे, हम अपने बिहेवियर को, अपने वर्ड्स को असेस करते रहेंगे कंटिन्यूली, और हमें देखना है कि हम फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट को अपनी लाइफ में दिखाएं और यीशु मसीह को फॉलो करें। जैसे आपने भी पहले बोला कि हम फॉलोअर ऑफ यीशु मसीह बने। अच्छा अर्पिता, लेकिन ये तो ऐसी बात है कि कोई ना कोई तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, किसी के कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट तो होगा ही हमारे लिए किसी के पास। तो ऐसा हम कैसे बन सकते हैं कि कोई हमारे, सब लोग हमारे बारे में सिर्फ अच्छी बातें करेंगे, कि सब बोलेंगे इसमें कुछ बुराई नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? तो जहाँ तक स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बनने की बात है, वो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे एक्सट्रीम में चले जाएं कि हम एक पीपल प्लीजर पीपल बन जाएं। बिकॉज हमारी अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और हमारे जज कौन है? गॉड इज आवर जज, नॉट पीपल। सो वी आर नॉट कॉल्ड टू प्लीज पीपल, वी हैव टू प्लीज गॉड। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी सेंसिटिव। हमें सेंसिटिव होना है कि हम किसी को नोइंगली या अनोइंगली हर्ट ना करें, बट दूसरे एक्सट्रीम में बिल्कुल भी ना जाएं कि हर चीज़ लोगों को प्लीज़ करने के लिए करें। तो इस सब का कंक्लूजन यही हुआ कि हमें अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर ही लगानी है और यीशु मसीह के पीछे ही चलना है, ना कि किसी इंसान की ओर। टू लुक एट क्राइस्ट एंड टू लिव लाइक क्राइस्ट। यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह जैसा जिए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड स्टम्बलिंग ब्लॉक के ऊपर। आपको ये कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम कोई और टॉपिक पे एपिसोड बनाएं, आपके मन के नज़दीक या आप किसी टॉपिक के ऊपर सोच रहे हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। जय यीशु। जय यीशु।